सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में यूनानी इलाज का डंका बजवाने वाले मसीहाए हिंद हकीम अजमल खान की सालगिरह को वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर कोलकाता में खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल लाइब्रेरी में मुनक्किद इस खास प्रोग्राम का एहतमाम KF मेमोरियल ट्रस्ट और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की तरफ से किया गया था, जिसमें बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों के जाने माने यूनानी डॉक्टर और प्रैक्टिशनर शामिल हुए। सभी ने हकीम अजमल खान को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दी थी। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ यूनानी डॉक्टर्स को उनके शानदार काम के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में भी यूनानी मेडिसिन पूरी तरह प्रासंगिक है, क्योंकि यूनानी इलाज नेचुरल, सेफ और असरदार है और ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करता है। स्पीकर्स ने कहा कि पुराने और लंबे वक्त से चली आ रही बीमारियों यानी क्रॉनिक डिजीज में भी यूनानी काफी मददगार साबित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि यूनानी सिर्फ दवा तक महदूद नहीं है, बल्कि एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा है जो जिस्म और जहन दोनों को बैलेंस्ड रखता है। वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर कोलकाता के यूनानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत पर अफसोस जताया गया और ये उम्मीद जताई गई कि हुकूमत कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की हालत को बेहतर बनाने के अपने दावे को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। जब हमको बुलाएंगे जरूर हम यहाँ आएंगे हम, और इस सिलसिला को लोगों को कायम करना है, इसको बरकरार रखना है। ऐसे अगर काम करेगा तो डॉक्टर सब जो गांव देहात से आता है यूनानी का डॉक्टर लोग, हम देख सिवड़ी से आया है, कटक से आया है, वो गांव देहात से आए हुए हैं, तो उन लोग के तो हौसला बुलंद होगा। नहीं, हम लोग को कोई इनकरेज कर रहा, कोई हम लोग को अप्रिशिएट कर रहा, तो बहुत अच्छा काम है। वाजुल साहब, अभी आपने एक वादा किया इन लोगों से उनके कॉलेज को लेकर, तो ये वादा तो इन लोग बहुत साल से सुनते आ रहे हैं, तो आपका भी वादा क्या चुनावी वादा है या कुछ इस हकीकत में? देखिए, हम मेरा कमिटमेंट हम लोग का काम कोशिश करना है, करने का मालिक है, हम सोचता है दिलों से रब्बुल आलमीन है, और दिल से कोई काम किया जाएगा तो अल्लाह पर उसको कबूल करता है। ये मेरा अंदर के बात बोल रहा हूँ। हम बहुत काम अल्लाह ने कराया है, हम लोग कोई नहीं है। हम जब भी कोई काम करता हूँ दिल से करता हूँ, कोई झूठा का सहारा भी नहीं लेता हूँ। इसमें कोई हमको मिलना नहीं है, तिब्बी कांग्रेस से हमको कोई मिलना नहीं है, लेना देना हमारा कुछ नहीं है, लेकिन कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। तिब्बी कांग्रेस जो काम कर रहा है, यूनानी मेडिकल जो काम कर रहा है, मेडिसिन जो काम कर रहा है, कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह जब सब कुछ हो रहा है, क्यों यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्यों नहीं होगा? ये क्वेश्चन हमने खुद से हम खुद को सवाल किया, हम भी आंसर दिया, ये क्यों नहीं होगा। जब ममता दी ने, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बड़ा कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है। देखिए, इमना जो हम लोग का, जिसके बारे में हम जिक्र किया अभी, डायमंड हार्बर महिला विषय, हम लोग का प्रपोजल था, मेरा ही प्रपोजल था। उस टाइम था दीदी का OSD था अशोक सुब्रमण्यम, वो डेट कर गया। उनको हम जाके समझाया, उनके बाद दीदी को समझा। लेकिन क्या, अगर प्रॉपर वे में CM को अगर समझाया जाएगा तो उसका कभी, उसका इसमें डिक्शनरी में नो बोल के कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सही से उनका पास कोई आज तक प्रपोजल लेके नहीं गया है। तो हम लोग प्रपोजल लेके गया है, जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद इलेक्शन है, कुछ काम बहुत जुड़ा हुआ है, तो बोला इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन फिर हम लोग को मॉनिटरिंग एक्टिव, इंग्लिश में कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक चीज़ को लेके हमको पकड़ के चलना है, उसको लेके हम लोग को बार बार उसको कन्विंस करना है। बार बार बोलने से आदमी हाँ ठीक है करते हुए करने पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये काम अभी शुरू हुआ है। अब लोग को भी ज़रूरत है, अब लोग हम लोग को साथ दीजिए, अब लोग भी कुछ न करे, दुआ करिए जो अल्लाह ने अगर चाहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। अब तक नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह आइंदा कुछ महीना में इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगा। तिब्बी कांग्रेस का मेहनत अल्लाह ने कबूल करे, और इंशाल्लाह आइंदा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग सबको बुला के अनाउंसमेंट करेंगे प्रेस क्लब में, इंशाल्लाह फलाना जगह में यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कायम किया गया है। बहुत खुशी है। यूनानी जो है एक ये है, यूनानी जो मेडिसिन होता है एक्चुअली वो पहले जो लोग आदमी थे उसको यूनानी जैसा चेयर का होता है, उसी के लिए यूनानी ही मेडिसिन बेस्ट होता है। यूनानी मेडिसिन जो होता है, आपके पहले जो बूढ़े बुज़ुर्ग थे वो सब वही चेर उम्र का दवा खा के ही ठीक होते थे। अभी मॉडर्न मेडिसिन हो गया, जो कि आप लोग इंग्लिश मेडिसिन में जाके उसको खाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है। यूनानी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
लेकिन लोग अंग्रेजी जो इंग्लिश दवा एलोपैथ का उसके तरफ जा रहे हैं, यूनानी या आयुर्वेद या लोग के कहीं पास पिछड़ते चले जा रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? लोग जो हैं एक्चुअली आज जो लोग हैं इमरजेंसी चाहिए, साथ साथ चाहिए, और यूनानी थोड़ा लेट होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कुछ कहना चाहिए? सब ठीक ठाक है। यूनानी के बारे में लोग जानें, उसे यूनानी बहुत अच्छा दवा है करके उनको मालूम हो। बहुत आदमी को यूनानी के बारे में मालूम नहीं है। 20% आदमी को मालूम है, 80% आदमी को यूनानी का मालूम नहीं है। एक्चुअली यूनानी ऐसा एक मेडिसिन है, बहुत कुछ माने रखता है। जो लोग यूनानी का ट्रीटमेंट करेगा वो परमानेंट यूनानी ही करेगा। देखिए ये हम आज का जो प्रोग्राम है, दरअसल ये हम अपने तारीख को रिमाइंड करना है, हम अपने तारीख को रिमाइंड करना है। हकीम अजमल ख़ान जो है वो यूनानी तिब के वो सिपाही हैं। जब यूनानी ही तिब नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज, वो आयुर्वेद हो या यूनानी हो, जब ये मुश्किल की घड़ी में आई और अंग्रेज़ों ने जो है जब इस तरीक़ा इलाज को फरसूदा करार देकर ख़त्म करने की पहल की, तो जो है ये एक निडर सिपाही की हैसियत से सामने आए और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वो मुहाज़ छोड़ा, वो मुहाज़ कायम किया कि जिसके बदौलत यूनानी तिब जो आज मौजूदा वक्त में आप देख पा रहे हैं, इसी के मरहून मिन्नत है। तो आज उस तारीख़ को हम फरामोश कैसे कर सकते हैं? उसी की याद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और इनकी अहमियत को देखते हुए हुकूमत हिंद ने जो है इनको इस उनके ख़ास पैदाइशी दिन को जो है यूनानी डे के नाम से सेलिब्रेट करने का एक ऑप्शन बनाया है। बहुत अच्छा पहल था, ख़ास करके ये तो मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान के योम पैदाइश के मौका पे इस दिन को मनाने का तकरीब किया गया है। लेकिन ये जो मेंबरान शामिल हुए हैं, ये एक बहुत अच्छा पहल है और इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि इसके ज़रिए हमारा जो यूनानी जो सिस्टम मेडिसिन का जो आगाज़ हुआ है, जिसको एक तंजीमी शक्ल दी गई है और उसका एक सिस्टम के ज़रिए हम लोग इसके छत्र छाया में हैं, तो उसका बुनियाद और उनके बानी हकीम अजमल ख़ान ही हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को एक सिस्टम के ज़रिए पूरे मुल्क में और पूरे देश में इसको उजागर करने की कोशिश की। उन्हीं का देन है कि आज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बोलबाला है और हम लोगों को इसके लिए पहल करना चाहिए ताकि ये सिस्टम का फ़रोग हो सके, क्योंकि ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता नापेद होता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का प्रोग्राम को बखूबी हर साल अंजाम दिया जा सके ताकि स्टूडेंट और जितने भी डॉक्टरान और हमारे अतिब्बा हैं इससे जुड़े और इनको और बेहतर से बेहतर खिदमत का मकाम तक पहुंचाने की कोशिश किया जा सके। देखिए, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, बेशतर ये प्रोग्राम हम लोगों ने एक यादगार प्रोग्राम के लिए किया है, चूँकि ये यादगार उनके लिए है जो हकीम अजमल ख़ान डे हम लोग हर साल मनाते हैं। उन्हीं की याद में इस प्रोग्राम को रखा गया है। ये यहाँ कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया लेवल में मनाया गया। हम लोग अभी लखनऊ में भी प्रोग्राम इसको मनाया, आपका बिहार में मनाया गया, महाराष्ट्र में मनाया गया, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हर स्टेट में अच्छे तादाद में डॉक्टर्स लोग मौजूद थे और बहुत खुशगवार माहौल में ये प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। उनकी यादों को ताज़ा किया जा रहा है, उनकी कारआमदगी जो उन्होंने किया उनको भी सामने रखा जा रहा है। तो आज का जो यहाँ का प्रोग्राम है बहुत अच्छा माहौल है और अच्छे सारे हमारे जितने सीनियर हकीम लोग, हकीम सालिम अदीब साहब हैं, निज़ामुद्दीन साहब हैं और जितने भी सीनियर लोग जैसे 90+ के हकीम भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत खुशी का माहौल है और हमारे AITC के मेंबर जितने हैं सब मौजूद हैं। हमारे सदर जनाब असदुल्ला साहब और हमारे सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। उनके इसमें केफ मेमोरियल से आज टाइप होकर के हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में इसको उजागर किया जा सके, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी नाम दम तोड़ रहा है। इसलिए इस तरह का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है ताकि इस सिस्टम को और बेहतर से बेहतर किया जा सके और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने अतिब्बा और डॉक्टर्स और स्टूडेंट हैं उसमें शामिल होकर के इस प्रोग्राम को और अच्छे से मुनक्किद किया जा सके। उसकी वजह यह है कि इनकी बुनियाद हकीम अजमल ख़ान ने डाला था, जो उन्होंने जो मेहनत से काम किया था उसको आगे बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है।
आप अलग से दे साहब दें। अभी चंद दिन पहले एक प्रोग्राम हो रहा था हकीम अजमल खान के बस रेवोल्यूशन को लेकर ही, तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ लोगों से इंटरव्यू किया था और सवाल किया RUNP पर जो उसके रिन्यूअल पर जो बैन लगा हुआ है, PIL हुआ है, तो उसके मुताबिक हमने उनसे बात। देखिए, जहाँ तक वेस्ट बंगाल में PIL का मामला है, वो PIL करने का सभी को हक है। वो क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या उसमें मामला है, वो सामने आ जाएगा। PIL कोई एक आदमी के फ़र्द का काम नहीं है। PIL सब लोग मिल कर के किया जाता है, ये नियम के हिसाब से। तो उसमें गवर्नमेंट के अंडर में भी PIL का मामला गया है, कुछ हो सकता है कि कोर्ट में भी गया हो, मुझे मालूम नहीं है। वो पेपर हमारे पास तो मौजूद अभी नहीं कि PIL किसने किया, कैसे किया है। तो ये अगर हमारे पास कागज़ आएगा तो देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हुक्माओं पर जो रिन्यूअल का मामला रुका हुआ है, इसको जल्द से जल्द करके रिन्यूअल किया जाए। ये रिन्यूअल का नुकसान हो रहा है, नुकसान तो बहुत हो रहा है, चूँकि ये पैथी का मामला है। यूनानी पैथी पे थोड़ा सा लोग जो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक करके कर रहे हैं या रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं वहाँ हमारे डिसीज़न का। इंशाल्लाह इस पे काम होगा और ज़रूर होगा। और जिनको कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, उनसे भी मैं बात करूंगा और इस मामला को सुधारने और साथ में आने का एक मौका दिया जाएगा कि हम लोग साथ में मिल कर के काम करें। जो तकलीफ़ है, उनके तकलीफ़ को भी समझा जाएगा और हम लोग भी मिल कर के उनके साथ काम करेंगे, यूनानी के हक़ में काम करेंगे। और जितना भी रिन्यूअल रुका हुआ, इस पर हम लोग ज़्यादा ज़ोर डाल रहे हैं। जितने भी हमारे RUNP मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो गांव ग्राम में अभी सेवा दे रहे हैं, वो सेवा थोड़ा स्लो हो गया है, रुका हुआ है। तो जल्द से जल्द रिन्यूअल भी का काम चल रहा है, इस पर बात हो रही है। इंशाल्लाह ज़रूर इस पर रिन्यूअल भी होगा। जिसने PIL किया है, वो PIL भी बैक होगा। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत केस होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत मामला आते हैं। एक दूसरे के अंडर में, एक घर में एक भाई के साथ एक दूसरा भाई भी करता है, ऐसा कोई मामला, फिर आपस में दिल मिलता है, इकट्ठे होते हैं, फिर मामला हम लोग इसको लाइन पर ले आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करिए कि ये रिन्यूअल का मामला सुधर जाएगा। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इस एज में आके 158 उनका जन्मदिन था और इस जन्म दिवस पे आज मुझे वो अवार्ड दिया गया। बहुत खुश नसीब हूँ कि इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी मुझे अवार्ड दी गई। इतने आप लोगों ने मुझे मतलब उत्साह दिया जो काम को और भी आगे बढ़ाया जा सके। इसमें क्या है कि उनकी एक तो दिली तमन्ना थी, जो आयुर और यूनानी क्लिनिक मिला के एक तो बड़ी हॉस्पिटल बनाया जाए, तो उसी में मेरी भी कुछ अगर उसमें 1% की भी अगर योगदान रहे तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझूंगा कि मेरा ये सहयोग थोड़ा सा उनके लिए काम आए। जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग जो है सब मेडिसिन वगैरह, आप यूनानी की तरफ से यंग भी हैं, हाँ। कैसा फीलिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि ये 100 वर्षों, 125 बरस, 50। जी, एकदम सही बात बताई। ये बहुत यंगस्टर, बोल सकता हूँ कि मैं बहुत यंगस्टर हूँ इस अवार्ड के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वहाँ पे महारथी लोग आए थे और उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला गया। इसकी वजह से मैं बहुत बड़ा खुश नसीब बोलता हूँ मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ ये कहीं ना यूनानी जो कि है, हम लोग यंग पीढ़ी लोग के लिए बहुत मतलब ऐसा कर लिए हैं कि यूनानी के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग अधिकतर मॉडर्न मेडिसिन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन हम लोग के लिए इतनी हावी होती जा रही है कि कहीं ना कहीं हम लोग पुरानी जो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक है, ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग भी अगर अपने संतान को, अपने आने वाली जनरेशन को, कोई नहीं बोलता है कि यूनानी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, पर अगर आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें, क्योंकि ऐसी बहुत, देखिए कुछ देर पहले जो फंक्शन हो रहा था उसमें बताया गया कि ल्यूकोडर्मा विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिससे कहीं पे इलाज नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में वो लोग साफ बोल देते हैं इलाज नहीं है, वहाँ पे यूनानी में इसका टोटली इलाज है। तो ऐसा बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो कि यूनानी या आयुर्वेद में अगर आप लोग सही से ट्रीटमेंट किया जाए, सही से अगर आपका क्या नाम है, अगर आपका ट्रीटमेंट सही से किया जाए और डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से किया जाए तो हर एक चिकित्सा संभव है।